अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले ही बंदों की सारी तकदीरें लिख दी थी। कौन क्या करेगा, कितना खाएगा, कितना रिस्क मिलेगा, कहाँ पैदा होगा, किस घर में पैदा होगा, कहाँ मरेगा, कब मरेगा, कौन दफन करेगा, सारी चीज़ें जो है वो सारे बंदों की तकदीरों में लिखी जा चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ लिखा जा चुका है तो फिर हम अमल क्यों करें, नेकी क्यों करें, एहतियातें क्यों करें। तो फिर हमने बताया था कि तकदीर में दरअसल दो तरह के मामलात हैं। बाज़ मामलात में हमें मुकम्मल तौर पर मजबूर कर दिया गया है, उसमें हमारा कोई भी इख्तियार, कोई भी अमल नहीं चलता, और बाज़ मामलात में अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल इख्तियार दिया होता है। जिन कामों में अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया है वो नेकी, बदी, कुफ्र, इस्लाम, हिदायत, गुमराही के हैं कि इस तरह के जो भी काम है हम नेकी करते हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं, इसमें हमें मजबूर नहीं किया गया। गुनाह करते हैं तो होश व हवास में और अपनी मर्जी से करते हैं, इसमें हमें मजबूर नहीं किया गया। कोई कुफ्र इख्तियार करता है तो अपनी मर्जी से करता है, इस्लाम की तरफ आता है तो अपनी मर्जी से आता है। इस तरह के कामों में हमें मजबूर नहीं किया गया। इसके बावजूद जो कहा गया है कि अल्लाह ताला ने पहले ही से बंदों का जन्नती या जहन्नमी होना लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला के लिखने की वजह से बंदे मजबूर हो गए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने पहले ही से बंदे के अमल को अपने इल्म अज़ली से जानते हुए लिख दिया कि बंदा अपनी मर्जी से दुनिया में जाकर क्या करेगा। इसकी मैंने मिसाल आपको दी थी कि जैसे माँ अपने बच्चे के उठने पर कहती है कि बच्चा रोएगा, बच्चा उठता है तो वो उठते ही ऐसा नहीं होता कि माँ के उस जुमले की वजह से कोई मजबूर होकर रोना शुरू हो जाता है। बच्चे की आदत ही होती है कि उठकर रोता ही रोता है, माँ को उसकी आदत का पता चल चुका होता है। तो इसी तरह बंदा दुनिया में जाकर क्या करेगा अल्लाह ताला ने पहले ही से जान लिया और लिख दिया। अल्लाह के लिख जाने की वजह से बंदा मजबूर नहीं होता, बल्कि अपनी मर्जी से वो सारे काम करता है, और अल्लाह का जो लिखा हुआ है वो बंदे के अमल को ही देखकर लिखना होता है। और जिन कामों में हमें मजबूर किया गया है उन कामों में भी ऐसा नहीं कि हम सारे अपने हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएं और इंतज़ार करें। जैसा कि रिस्क के मामले में अल्लाह ताला ने कितना रिस्क देना है अल्लाह ताला ने लिख दिया है। निकाह के मामले में कहाँ निकाह होना है, किसकी औलाद होनी है, किसकी नहीं होनी है तो लड़के होंगे या लड़कियाँ होंगे, कितने होंगे, इसी तरह कौन कहाँ पैदा होगा, कहाँ मरेगा, इस तरह के जितने भी मामला है, किस पर कितनी मुसीबतें आएंगी, कितनी आजमाइशें आएंगी, किस किस सूरत में आएंगी और किसकी तरफ से आएंगी, ये सारे मामला फिक्स कर दिए गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये मामला फिक्स कर दिए गए हैं तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं। हमें कोशिश करने का हुक्म है। अगरचे रिस्क अल्लाह ताला ने पहले ही से लिख दिया है, लेकिन हमें कमाई करने का हुक्म है। अगरचे अल्लाह ताला ने पहले से लिख दिया है निकाह कहाँ होगा, लेकिन हमें अच्छा रिश्ता तलाश करने का हुक्म दिया गया है। हुजूर ने फरमाया कि अद्दुनिया मताउन, कि दुनिया जो है वो मता है और उसकी सबसे बेहतरीन मता नेक औरत है। तो हुजूर ने नेक औरत तलाश करने का हुक्म दिया। अगरचे अल्लाह ताला ने पहले से लिख दिया, लेकिन तलाश करने का हुक्म ये तरीका है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यूं ही अगर हम तलाश नहीं, यूं ही किसको बीमारी मिलेगी, सेहत मिलेगी, अल्लाह ताला ने पहले से लिख दिया किसको बीमारी आएगी नहीं आएगी। लेकिन क्या अब हम इसकी वजह से एहतियातें करना छोड़ दें, इलाज करवाना छोड़ दें? नहीं, इलाज भी करवाएंगे, एहतियात भी करेंगे, क्योंकि यही तरीका रसूल है, यही तरगीब रसूल है। हुजूर अलैहि सलाम से सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह जब सब कुछ लिख दिया गया है क्या हम इलाज करवाना छोड़ दें? तो आप अलैहि सलाम ने फरमाया नहीं, तुम इलाज करवाओ। इसके बावजूद कि हुजूर भी जानते थे कि किसको सेहत मिलनी है या नहीं मिलनी, अल्लाह ताला का फैसला है। यूं ही अगर हम इलाज नहीं कराएंगे, एहतियात नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो कल को अगर फैसला इलाही हमारे खिलाफ होता है तो हमारा ज़मीर हमें मलामत करता रहेगा कि काश तुम कोशिश कर लेते तो हो सकता है तुम्हें सेहत मिल जाती, काश तुम तलाश कर लेते तो हो सकता है कोई अच्छी जगह रिश्ता मिल जाता, काश तुम कोशिश करते तो हो सकता है कि तुम्हें नौकरी मिल जाती। बंदे को पीछे वाकयात याद आते हैं कि मुझे फलां बंदे ने भी ऑफर किया था, फलां बंदे ने भी ऑफर किया था, मैंने ही कोशिश नहीं की। तो बंदे का ज़मीर हमेशा मुस्तरिब और बेचैन रहेगा, और ज़मीर का जो ज़मीर की मार है वो बहुत बड़ी मार है, रातों को इंसान को ज़मीर की मलामत सोने नहीं देती, तो बंदे का ज़मीर मुतमईन रहेगा। इसी तरह आपको बताया था ये दुनिया आलम असबाब है, यहाँ मुख्तलिफ चीज़ों के हुसूल को हमारी कोशिश के साथ जोड़ दिया गया है। हम कोशिश करेंगे तो ही मुख्तलिफ चीज़ें हमें हासिल होंगी। अगर हम हाथ पैर छोड़ के सिर्फ तवक्कुल करके बैठ जाएंगे कि बस अल्लाह ही सब कुछ करेगा, तो आम तौर पर कायदा इलाही और कायदा कुदरत यह है कि वो चीज़ें हमें हासिल नहीं होती। तो ये दुनिया आलमी असबाब है, सबब इख्तियार करना पड़ता है तो ही मुसब्बब हमारे करीब आता है। तो ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें कोशिश करने का, एहतियात करने का, अमल करने का, इलाज करवाने का हुक्म दिया गया है, वो हमें करना ही करना होगा।